आगाज़ में बात करेंगे पेम्स में आग से 14 नौमौलूदों की जिंदगियां ख़त्म होने का जिम्मेदार कौन है। बच्चों की जान ना बच पाना किसकी नाकामी है। 24 घंटे गुजरने के बावजूद अब तक ये तयन न किया जा सका। गायनी वार्ड में भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर गोशे छीन लिए। सदमे से निढाल माँ बाप को जाँ बहक 14 बच्चों की मैयतें दे दी गईं। बाज़ वालिदैन बगैर शनाख्त बच्चों की हवालगी पर भी नाला हैं और शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा कर रहे हैं। पेम्स अस्पताल में गुज़श्ता रोज़ आग लगने के वाक़े के बाद इस वक्त वहाँ मौजूद मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बायस मरीजों के फैमिली मेम्बरान को भी दाखिल होने नहीं दिया जा रहा है। मज़ीद वहाँ क्या सूरत हाल है जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज जकी से। जी अरफा। अच्छा, इस टाइम हम लोग जो है वो पिम्स अस्पताल के उस मुतासब वार्ड के बाहर मौजूद हैं और यहाँ इस टाइम जो वो क्या हो रहा है। पहले तो यहाँ जो कायमा कमेटी कौमी असम्बली की सेहत की है वो उसके चेयरमैन यहाँ आए और साथ में जो मेम्बरान उस कमेटी के जो अरकान हैं वो भी यहाँ आए हैं। उन्होंने जो है वो यहाँ विजिट किया, तकरीबन 1.5 घंटा उन्होंने जो है वो उस वार्ड का विजिट किया है और बाहर आकर उन्होंने फिर ये इसका कन्फेस किया है कि जो अंदर इंतजामात हैं वो नामुकम्मल हैं, वो जो है सेटिस्फैक्ट्री उसमें नहीं है। CCTV में भी पता नहीं चल रहा कि आखिर वजह क्या है जिसकी वजह से ये जो है वो एक अंदरनाक वाक़या जो पेश आया है। और दूसरी तरफ उन्होंने जो है वो वज़ीर सेहत मुस्तफा कमाल से इस्तीफे का भी जो मुतालबा किया है। यहाँ हालात इस तरह के कि आप पीछे देख सकते हैं कि एंट्री पर जो है वो आज पाबंदी है, सख्ती है बहुत ज्यादा। अंदर केसेस आज भी चल रहे हैं कुछ खवातीन के, लेकिन उनके जो मर्द हैं या उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको अंदर जाने की जो इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि ये पीछे जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो बहुत सख्ती से उन्होंने जो है वो वहाँ रोका हुआ है। कहते हैं कि सामने जो है वो आप जाकर बैठ जाओ, हालांकि अंदर जो वो कुर्सियां भी हैं लेकिन वहाँ उनको इजाजत नहीं दी गई। बिल्कुल सामने जो उनके मेंबर्स हैं वो वहाँ बैठे हुए हैं और वहीं जो है वो इंतजार कर रहे हैं। एक फैमिली मेंबर यहाँ आया भी, उसने कहा कि मैं इस टाइम बहुत खौफजदा हूँ क्योंकि मैंने जब डॉक्टर को कहा कि आज ऑपरेशन है मेरी बीवी का और उनका डिलीवरी का केस है, तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस टाइम जो इंतजामात नहीं है और आप इस अपने जो खातून हैं, आप अपनी जो एहलियां हैं उनको किसी और जो अस्पताल ले जाएं, उसकी जिंदगी का जो वो हम गारंटी नहीं दे सकते। पेम्स में 14 बच्चों की अमवात के बायस बनने वाली आग कैसे लगी। कायमा कमेटी बराए सेहत के अरकान के अस्पताल के अमले से सवालात। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर महेश कुमार का कहना है कि किसी को भी आग की इब्तदा का इल्म नहीं। अमला अलग अलग बयानात दे रहा है। कायमा कमेटी सेहत में मुतल्लिका हुकाम को तलब करने का फैसला। कहा कि अस्पताल की CCTV मंजर आम पर आनी चाहिए। वज़ीर आज़म की कमेटी जो फैसला करेगी उसका भी जायजा लेंगे। रुकन कमेटी आलिया कामरान ने कहा कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को मुस्ताफी हो जाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। यहाँ जो नर्सेस थी जो ड्यूटी पे थे उनसे पूछा गया तो वो कह रही थी कि हम सब काम में लगे हुए थे, अचानक जो है ये फायर वहाँ हुई है। तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये स्पार्क कहाँ से निकला, कैसे हुआ। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सोर्स ऑफ फायर का किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सोर्स ऑफ फायर था। और प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 24 आवर्स और 48 आवर्स में ये कमेटी बनाई है, ये फैसला करेगी, तो उस फैसले को भी हम देखेंगे कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। मेरा मुतालबा ये है कि इखलाकी तौर पर हमारे हेल्थ के मिनिस्टर साहब को इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि होता ये है कि जो भी इंक्वायरी टीम होती है जब कोई वजारत पे हो या ओहदों पे हो तो वो उस तरह से शफाफियत को बरकरार नहीं रखा जा सकता। तो इखलाकी तौर पे उनको जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए सेहत के चेयरमैन महेश कुमार का कहना है कि वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को उसूलन इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। उन्होंने नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज जकी से खुसूसी गुफ्तगू की। पार्लियामेंट की जो आपकी कमेटी है उसमें क्या आप वफाकी वजीर मुस्तफा कमाल को तलब करेंगे? वो तो हर मीटिंग में आते हैं, इसमें तो 100% बुलाएंगे। और क्या उनसे इस्तीफा तलब करेंगे आप? देखें, पहले इंक्वायरी रिपोर्ट आनी चाहिए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद हम भी उस रिपोर्ट को देखेंगे वो सही आई है या गलत आई है। हमने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, वो कमेटी में क्वेश्चंस का जवाब कैसे देते हैं। अगर हम मुतमिन होते हैं तो ठीक है, अगर मुतमिन तो होने की बात ही नहीं है, लेकिन उसमें कौन जिम्मेदार है उसके हवाले से हम प्राइम मिनिस्टर को लगता है एथिकली उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था अब तक। देनी तो चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए।
कराची में कौमी इदारा बराए सेहत अतफाल में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतज़ामात हैं। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में एमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ हुआ है। अस्पताल में मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं है। इससे मुतालिक मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबाला असलम हमारे साथ मौजूद हैं। शबाला, क्या तफसीलात हैं आपके पास? अस्पताल हुकाम का क्या कहना है इस मामले में? जी बिल्कुल, देखिए कौमी इदारा बराए सेहत अस्पताल में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजाम हैं। बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी एग्जिट भी बंद होने का इंकशाफ हुआ है। ज़राए के मुताबिक NICH के मुताबिक फायर एक्सटिंग्विशर्स खराब हैं। अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर्स की तवील अरसे से कोई टेस्टिंग और मॉनिटरिंग नहीं हुई है, जबकि जो सेफ्टी अलार्म सिस्टम है वो भी मौजूद नहीं है। इसके साथ ही गुज़श्ता 10 सालों में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या तरबियत भी नहीं दी गई है। और जबकि NICH में गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात भी पेश आ चुके हैं। रिसेंटली 30 जून को भी NICH के तीसरे फ्लोर पर बच्चों के मेडिकल वार्ड में आग भड़क उठी थी और इसमें कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ था, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो जलकर तबाह हो गया था। वो यूनिट ताहाल अभी तक खोला नहीं गया। इसके साथ ही हमने डायरेक्टर से भी मौके जाने की कोशिश की, तो उनका ये कहना था कि जो अस्पताल के इमरजेंसी खराज के दरवाजे हैं उसको सिक्योरिटी के लिए बंद किया हुआ है। माफी में चोरी की वारदातें भी चूंकि वहाँ पर ज्यादा हुई हैं, लिहाजा जो उसकी चाबियां हैं वो मौजूद हैं अमले के पास। और वो ये कह रहे थे कि अगर कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया होता है तो उसकी जिम्मेदार अमला ही होगा। और उनका कहना है कि जो तरबियत है वो भी अमले की चूंकि नहीं हुई है, तो वो उसके लिए लेटर भी लिख रहे हैं। और इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका शबाला तफसीलात के लिए। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी इंतजामात में खामियां सामने आई हैं। अलाइड अस्पताल 1 और 2 समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में फायर एक्सटिंग्विशर्स और दीगर हिफाजती आलात की कमी का सामना है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि खामियों की निशानदही के बाद उन्हें दूर करने के लिए इक़दामात शुरू कर दिए गए हैं। मज़ीद बता रहे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों के ऑडिट के दौरान फायर सेफ्टी के हवाले से जो इंतजामात हैं इनमें खामियां नज़र आई हैं। अलाइड अस्पताल 1, अलाइड अस्पताल 2 और THQs जो अस्पताल हैं वहाँ पर हाइड्रेंट्स मौजूद नहीं है, वाटर स्प्रिंकल्स मौजूद नहीं है। फायर सेफ्टी के हवाले से जो अलार्म हैं, इसके साथ स्मोक डिटेक्टर्स जो हैं वो पूरी तरह फ़ाल नहीं है। जो भी लगे हुए हैं वो हमने अपने हिसाब से लगाए हुए थे। अब उन्होंने कुछ उसमें इंडिकेशन दी है कि थोड़े कम हैं। वाटर सिलेंडर्स होते हैं वो भी थोड़े कम थे, वो भी पूरे कर देते हैं तो इंशाल्लाह वो सारे सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। जितने भी हंगामी रास्ते थे ये हमारा हेल्थ केयर कमीशन का इंडिकेटर भी है, तो आलमोस्ट दोबारा से हमने उनको कर दिया, एक्टिव कर दिया है। उनके आगे बेड नहीं लगा रहे। जो अमले की तरबियत है कि फायर सेफ्टी आलात को कैसे इस्तेमाल करना है, आग लगने की सूरत में सिलेंडर को कैसे चलाना है, तो अगरचे इनका ये कहना है कि इन कुछ अर्सा के बाद तरबियत दी जाती है, लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ है उनसे अगर पूछा जाए तो उनको अक्सर जो लोगों को वो आलात चलाने नहीं आते, तो हदायत यही की गई कि माहाना बेसिस पे इनकी तरबियती मशक़ें की जाएँ। इस हवाले से जो मॉक एक्सरसाइज है वो करने की भी हदायत की गई है। पेम्स अस्पताल के पास फायर सेफ्टी का NOC मौजूद नहीं है। ज़राए का बताना है कि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर में फायर सेफ्टी इंतजामात नाक़िस हैं। अथॉरिटी के पास खुद भी फायर सेफ्टी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। सालाना लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फायर सेफ्टी के इंतजामात और ट्रेनिंग शामिल है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। दुआ, बताइएगा इस बारे में मज़ीद क्या पता चल सका है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सरकारी और निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों क्लिनिक्स को लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी है जो बगैर फायर सेफ्टी इंतजामात के लाइसेंस की तजदीद कर देती है। और इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, फार्मेसी, लेबॉर्ट्री और क्लिनिक्स को लाइसेंस देती है और हर साल ये लाइसेंस रीन्यू होता है। लाइसेंस के रीन्यूअल में एक डॉक्यूमेंट फायर सेफ्टी के इंतजामात और ट्रेनिंग का शामिल होता है, जिसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है और IHRA फायर डिपार्टमेंट के NOC के बगैर ही लाइसेंस को रीन्यू कर देता है। पिम्स अस्पताल के पास भी NOC मौजूद नहीं है। और इसके अलावा यह हर साल क्या होता है कि नवंबर-दिसंबर में सरकारी और निजी अस्पताल रेस्क्यू से रब्ता करते हैं और कहते हैं कि एक ट्रेनिंग करवा दे ताकि उनके पास तस्वीरों का मवाद आ जाए और वो जमा करवाते हैं। तो ये बिल्कुल सिंबॉलिक होता है। इस पर ऑफिशियली CDA ने अस्पतालों को फायर सेफ्टी इंतजामात के बगैर सर्टिफिकेट लाइसेंस ना देने पर अथॉरिटी को 2 बार खत लिखा है और अथॉरिटी ने एक बार भी इसका जवाब नहीं दिया, जबकि इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी के अपने दफ्तर में भी इंतहाई नाकिस इंतजामात हैं। इनके पास कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी नहीं है और फायर सेफ्टी के इंतजामात भी इंतहाई नाकिस हैं। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए दुआ।
पिम्स गायनी वार्ड में दाखिल खातून के शोहर ने पिम्स अस्पताल के अमले पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ इंतजामात नहीं है, बच्चा मर गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरफा फिरोज जकी से। हमारे पास नर्सरी आपके सामने है जी, जल गई है, हम क्या कर सकते हैं? हम आपका ऑपरेट कर देते हैं। अगर आपका बच्चा मर गया तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उन्होंने बोला कि आपका बंदा मर मैंने उनको कहा आप ये लिख के दे दें मुझे, उन्होंने लिख के भी दे दिया है। मैंने कहा लाए मुझे पेपर दे, कहती मैं नहीं देती पेपर। क्या नाम है उनका? सेकंड उसमें है, फ्लोर पे है, आप चले जाए यूनिट 1 की। वो पेशेंट है मेरी मिसेज, 17 तारीख से मैं यहाँ पे एडमिट है। वो कल उसका ऑपरेट होना है, ठीक है, जिस भी हालत में है। जब होना है ऑपरेट तो ये क्यों नहीं उसको ये रिस्पॉन्सिबल हो रहे? 24 घंटे हो चुके हैं इस सिनेरियो को होते हुए, ये नर्सरी क्यों नहीं बहाल की जा रही? तो अगर नाम नहीं हो नाम आपने पूछा किस डॉक्टर ने आपको मना किया है? आपको ये सारे डॉक्टर यही बात कर रहे हैं यार। आप लोग भी इस चीज को समझते हैं कि वो जल चुकी है, ये आगे गवर्नमेंट के ऊपर बयान दे रहे हैं सारे लोग। यार जो मसला है हमारा ये है कि भाई उसको बहाल करो। आपके पास फंड नहीं है, आप हमें लिख के दो कि नहीं है। यकीन मानिए जितने लोग खड़े हैं ना, ये सारे अपनी जेब से पैसे देंगे और ये बहाल हो जाएगी। ये इतने कोऑपरेटिव लोग हैं, लेकिन नहीं कर रहे हम लोग। उनका ऑपरेशन आपकी बीवी कल ऑपरेटर यार मुझे अभी कह रहे हैं कि आप जाएं, चले जाएं, लेके चले जाएं। सानिया पिम्स की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील की खातिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज या सेशन जज वेस्ट पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। दरख्वास्त में वफाक, सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी सेहत, चीफ कमिश्नर और IG को फरीक बनाया गया है। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफ जई से। आगे बढ़ते हैं। पेशावर के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल में फायर सेफ्टी सिस्टम ख़राब पड़ा है, जो किसी भी वक्त किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जानी और माली नुकसान का सबब बन सकता है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ पेशावर नादिया सबूही से। खैबर पख्तूनख्वा के अगर मुख्तलिफ अस्पतालों की बात करें जो MTI हैं, उसमें तो आग बुझाने की जदीद आलात नस्ब में, तहम यहाँ पर ज़्यादातर सूबे में ऐसे अस्पताल हैं जो पुरानी बिल्डिंग्स में हैं, उनकी तामीर पुरानी है, तो वहाँ पर आलात नहीं है और यही वजह है कि वो किसी भी वक्त आग लगने की सूरत में बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के गवर्नमेंट मैटरनिटी अस्पताल में, जहाँ पर आग बुझाने के आलात हैं और जो लगे हुए भी हैं वो भी खराब हैं। हमें का कहना है कि हुकूमत को रिक्वेस्ट भेजी है कि वो यहाँ पर जदीद जो आलात हैं आग बुझाने के वो नस्ब कर दें। अगर यहाँ पर किसी किस्म की आग लगने का कोई वाक़या हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने गुज़िश्ता रोज़ पिम्स इस्लामाबाद वाक़े के बाद नोटिस भी लिया है और मुख्तलिफ अस्पतालों की इंतज़ामिया को हिदायत जारी की है कि वो ऐसी हिकमत अमली तैयार करे जहाँ पर तमाम किस्म के जो आलात हैं जो आग बुझाने के होते हैं वो लगाए भी जाएँ। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर इंदराबी ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीकी सदर ट्रंप या अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं, आबनाए हरमज़ खोलने की कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए था। पाकिस्तान मुस्बत पेशरफ्त के लिए पुरुमीद है, ताहम हतमी फैसला मुतालिका फरीक़ैन ही करेंगे। ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि ईरान, शाम और दीगर ममालिक की जानिब से मक्का मुआहदे में दिलचस्पी की बाज़ाब्ता दरख्वास्त मौसूल होने पर गौर होगा। पहले रियाद और अंकारा से मुशावरत होगी। मुआहिदा उन ममालिक के लिए खुला है जो इज्तिमाई जिम्मेदारियों और मुश्तरका सलामती के मफादात के आज़म का इजहार करें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने RSS के प्लेटफॉर्म से मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ इक़दामात और पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों पर तशवीश का इजहार भी किया। खेलों की दुनिया से आपको खबर दें, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा। पाकिस्तान टीम बाबर आजम की क़यादत में मैदान में उतरेगी, जो उंगली में इंजरी के बायस पहला टेस्ट नहीं खेल सके थे। इसके अलावा टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का भी इम्कान है। पाकिस्तान टीम ने 2016 और 2018 में इसी ग्राउंड पर इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का दूसरा टेस्ट जुमेरात से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसी ग्राउंड पर पाकिस्तान ने 2016 और 2018 में इंग्लैंड को शिकस्त दी। पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद कौमी टीम नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी। कप्तान बाबर आजम 90% फिट हैं, पर उम्मीद है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। प्लेइंग 11 का फैसला मैच से कबल किया जाएगा। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि टीम कम बैक करेगी। मैच से एक रोज कबल लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में पाकिस्तान टीम का रवायती ग्रुप फोटो सेशन हुआ।
पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि पहले टेस्ट में टीम से क्या गलतियां हुई इसका अंदाज़ा है। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान ने कहा कि हम पार्टनरशिप कायम करते हैं, फिर बैक टू बैक विकेटें गंवा देते हैं। हमें इन गलतियों से सीखना है। सिर्फ रिजवान को नहीं, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं हो सकता कि बॉलर्स 20 आउट करें और बैटर्स रन ना करें। जिस तरह हम पिछला मैच अप टू द मार्क नहीं खेले, लेकिन हमने बैठ के डिस्कशन की है। जो हमारे वीक पॉइंट्स थे उस पर हमने डिस्कशन किया। बिल्कुल आप एग्री करता हूँ मैं इस बात पे कि हमारी ये जो पार्टनरशिप के बाद जो बैक टू बैक विकेटें गिरते हैं, हमें इस पर थोड़ा सा मोर फोकस होना पड़ेगा। बहुत सी डिस्कशन हुई है कि क्या कर सकते हैं, नंबर चेंज कर सकते हैं या हमें और फोकस होना पड़ेगा। तो मेन चीज़ ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि नए बैट्समैन के जाने के लिए जब भी जाते हैं तो मोस्टली ये होता है कि हम सेट्स बैट्समैन ही आउट हो जा रहा है, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा हम लैग करें, क्योंकि नए बैट्समैन के लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो कोशिश हम ये करें कि मोर फोकस उस स्टेज पे, उस सिचुएशन में। ख्याल से रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो है वो 11 साइड की होती है। ये नहीं कि बॉलर्स अगर करेंगे 20 आउट तो बैट्समैनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रन्स करें। लेकिन इसमें मेरा मानना ये है कि एज अ टीम परफॉर्मेंस आपको देनी पड़ती है, स्पेशली इंग्लैंड में जो है वो पार्टनरशिप में खेलना पड़ता है। लेकिन बात वही है कि इन्हीं प्लेयरों से हमने काम लेना और इनसे परफॉर्मेंस निकालनी है। तो कभी कभार आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है, कभी कभार आपको डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करने पड़ते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं। तो मैं इसमें वो नहीं हूँ कि कंटिन्यूसली उसको बैक किया जाए। बिल्कुल अगर वो नहीं कर रहा तो हम डिफरेंट कम्बिनेशन से जा सकते हैं। सिर्फ रिजवान की नहीं, मेरे ख्याल से सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितने भी सीनियर प्लेयर हैं और जितने भी हम खेलते आ रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डिफरेंट सिचुएशन में हम परफॉर्म करें।